10% इजाफा हुआ है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में और पेंशन में। फिर यह भी कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन टैक्स का टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है? और दूसरा ये कि इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है? क्या ये खुद से सोच लिया जाता है कि उन पर खुद ही इंपैक्ट आ जाएगा कि 10% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने मुलाजिमिन की बढ़ा देगा, या इनके हाथ में पैसा आएगा तो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है आगे जाकर तो प्राइवेट मुलाजिमिन के पास ही आएगा, उसके पास पैसे आएंगे, कहीं जाकर वो खर्च करेगा, कोई चीज़ें खरीदेगा, कोई सामान बेहतर करेगा, अपना जो भी कर सकेगा। उसामा साहब, 2 साल के बाद 10% रेज दिया गया है, इन्फ्लेशन आपकी डबल फिगर में दाखिल हो चुकी हुई है। मुझे एक बात बताएं कि ये जो 40,000 ले रहा है उसका 10% निकालें, 40,000 हो जाएगा। 4,000 में इस महंगाई में वो गुजारा कर लेगा अपना? सर पहले भी तो कर ही रहा था ना बेचारा। हाँ, तो आप तो 40 कह रहे हैं तो 20-25,000 गोलियां दे देते, बेहतर था कि वो भी ना करे। मेरा मसला ये है कि सामा साहब, कोविड है, कोविड के दौरान ये खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। 1 करोड़ नौकरियां क्या देनी थी, 1 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। क्या ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये जो लोग हैं इनको दोबारा रोजगार मिलेगा? आपने 20,000 रुपया कर दिया है तो रोजगार कौन देगा? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपने मार्केट में क्रिएट की हैं जिसकी वजह से इन लोगों को रोजगार मिलेगा? फिर सर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि वो जितने लोग बेरोजगार दोबारा पहिया चल पड़ा है वो रोजगार पर आ गए हैं। खासतौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में तो ये भी कहा गया, गवर्नमेंट की बात करो, मैं अपना नहीं कह रहा, आप मुझसे नाराज ना होइएगा। उन्होंने कहा कि जी वहां तो लोग रोजगार के लिए मिल ही नहीं रहे, यानी स्किल्ड लेबर ही नहीं मिल रही इस फैसलाबाद में, तो ये हालात हो गए वहां, तो ये कहा जा रहा है। तो ये जी मैंने बड़े लोग देखे जो स्किल्ड लेबर यहाँ से फैसलाबाद जा रही है, इतनी वहाँ पे शॉर्टेज है। सामा साहब, खुदा का खौफ करें, यहाँ पे हालात ये हैं कि बेरोजगारों की लाइनें लगी हुई हैं। कहीं लोग बेचारे डिग्रियां लेके रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं और रोजगार उनके पास है नहीं है। गवर्नमेंट कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी कि जिसकी वजह से कामयाब जवान प्रोग्राम का क्या हुआ? टाइगर फोर्स भी होनी थी। कितने लोगों को उससे लोन मिला है, उसकी कंडीशन भी आप देख लें। कितने के लोग अभी तक उससे मुस्तफीद हो चुके हैं? कोई फिगर देती ना गवर्नमेंट के, इतने लाख लोग जो है उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। उसामा साहब, आपकी इंपोर्ट बिल जो है, एक कोविड था, कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री जो थी वो स्लो थी, आपकी सुस्ती का शिकार थी। इसके बावजूद आपका इंपोर्ट बिल जो है वो $50 अरब तक चला गया। उसकी मेरा नजदीक प्रेडिक्शन ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी चलती है तो वो $60-70 अरब तक चला जाएगा, जबकि आपका एक्सपोर्ट बिल जो है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। मुझे और गवर्नमेंट कह रही है कि जीडीपी जो है 3.8% तक चला गया। अब अगर इंडिया में कोविड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है तो आप, मुझे तो लग रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट और नीचे आज चली जानी है और भी खराब हो जानी है। उसका थोड़ा सा जो इंसेंटिव मिला वो ये था कि इंडिया बंद हुआ है और आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत बढ़ गई, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर मिल गए, आपकी फूड मार्केट में थोड़े से बेहतर हो गई, वो डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। इनके पास सारे जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं वो सारे जो है वो हवाई फिगर्स हैं। अभी जमील फरूकी साहब जो बात कर रहे थे बहुत सारे ओपेट्स में, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सारा जो है कि जनाब बेसिस की बात कर रहे हैं, ये आगे आगे बहुत बड़ा इशू बन जाना है कि जो IMF के साथ डायलॉग चल रहे हैं, उसके बाद आपका फेटअप का भी इशू है। दो के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी कंट्राडिक्शन की है, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं है, इसको मानने को तैयार नहीं है। और IMF की अगर रेस्ट्रिक्शन लगती हैं तो फिर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी सब्सिडी सारी उड़ गई, आपकी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर आपकी इकोनॉमी कहाँ पे? सारा कुछ एजम्पशन पे खड़ा हुआ है, सारा कुछ ख्याली हवा में खड़ा हुआ है। ये सारा बूम टूट जाना है। दूसरी बात ये है, आपने ज़राअत में जो चले, आपने गंदम जो है वो 1800 रुपये मन कर दी, आपने गन्ने की कीमत बढ़ा दी, उसका इम्पैक्ट ये आया कि आटा महंगा हो गया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि जनाब आपकी चीनी महंगी हो गई, आपने डॉलर जो है उसको रुपये को डिवैल्यू कर दिया, आपकी जितनी दालें बाहर से आ रही हैं, आपका सोयाबीन जो बाहर से आ रहा है वो सारा महंगा हो गया। जरा आप ये सारा फैक्टर ध्यान में रखें कि एक आम आदमी के लिए खाने पीने की मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा। उसमें जो महंगाई आई ये सारी सिनेरियो में, उसमें 10% रेस जो है उससे वो किस तरह से वो आपस में कमेंसुरेट करेगा।